कि उसको ड्रॉ करेंगे कि कैसा गैसियस सिस्टम होगा। ठीक है, तो गैसियस सिस्टम को समझाने के लिए देखो हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे एक पिस्टन ड्रॉ कर रहे हैं। पिस्टन तुम लोग देखे हो, होली में पिचकारी यूज करते हैं ना, तो उसी तरह से पिस्टन होता है। ठीक है, पिस्टन या फिर सुई लगा हुआ इंजेक्शन वैक्सीन लेते हैं तो देखे हो, सुई वैक्सीन ले लियो। तो क्या, हाँ बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इस तरीके का होता है। देखो इसको ऐसे ऐसे समझ सकते हैं, और यहाँ यहाँ पे इसका पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, एक पिस्टन लगा हुआ है और ये आगे पीछे हो सकता है। अच्छा से थोड़ा ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, ऐसा चीज है कुछ। ठीक, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, पिस्टन लगा हुआ है जो मूव कर सकता है। ठीक है, सपोज ये पिस्टन मूव करके यहाँ पे आ गया, और ये आगे भी जा सकता है। ये पिस्टन क्या कर सकता है, आगे भी जा सकता है। आगे भी आएगा इधर, मतलब इधर से इस पे फोर्स लग रहा होगा, और इधर से भी इस पे फोर्स लग रहा होगा। और यहाँ पे क्या है, गैस भरा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या भरा हुआ है, गैस। तो ऐसा हम लोग सिस्टम का बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ सिस्टम का हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें गैस भरा हुआ है, और ये पिस्टन को हम लोग ऐसे दबा सकते हैं आगे, और ये गैस इसको पीछे ढकेल सकता है। ठीक है, फ्रीली मूवेबल पिस्टन है, फ्रीली मूवेबल पिस्टन है। ठीक, जब गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, इधर से ज्यादा होगा तो ये इधर मूव करेगा, इधर से ज्यादा होगा तो इधर मूव करेगा। ये ड्राइंग क्लियर है क्या, वहां से क्यों आ रही है? ठीक है, तो इसमें गैस भरा हुआ है और ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो देखो, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसमें क्या है ना, इसमें तुम्हारा फोर्स ऑफ सराउंडिंग और फोर्स ऑफ सिस्टम देखना है तुमको। तो देखो इधर से जो फोर्स लग रहा है इसको हम बोल रहे हैं फोर्स ऑफ सिस्टम, और इधर जो प्रेशर लग रहा है इसको बोल रहे हैं फोर्स ऑफ प्रेशर ऑफ सिस्टम, और इधर से जो फोर्स लग रहा है इसको बोल रहे हैं फोर्स ऑफ सराउंडिंग, और यहां से जो प्रेशर लग रहा है इसको बोल रहे हैं प्रेशर ऑफ सराउंडिंग। ये बात समझ में आ गई? इसमें किसी को डाउट है? मलिहा, आर्या, ये लोग सोच रहे हो कि सिर्फ आर्या का नाम क्यों ले रहे हैं, एक्चुअली मतलब और किसी का नाम हमको पता ही नहीं था इसलिए। ठीक है, तो ये बताओ, ये जो ड्राइंग बनाओ इसमें कोई डाउट है? एक पिस्टन है जिसमें अंदर से भी फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये एफ एस पी एस, पी एस मतलब प्रेशर ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम अंदर से प्रेशर लगा रहा है तो वो पिस्टन बाहर मूव कर रहा है, और वो बाहर सराउंडिंग उसके ऊपर, मतलब तुम अपने थंब से उसको प्रेस करोगे तो यदि तुम्हारा फोर्स ज्यादा होगा तो ये अंदर की तरफ मूव करेगा, और यदि गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस उसको बाहर ढकेल देगा। ठीक है, तो फोर्स ऑफ सिस्टम और फोर्स ऑफ सराउंडिंग, दो चीज यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चलो इसके बाद क्या, और क्या क्या है, और क्या बोल रहे हैं कि इसका जो ये वाला इंड है ना, ये पिस्टन का जो ये इंड है इसको हम फिक्स कर दिए, मतलब इसको क्या कर दिए, फिक्स कर दिए कि ये मूव नहीं कर सकता इधर से, मतलब एक तरफ से ये फिक्स है। ठीक, और इधर से सिर्फ ये मूव कर रहा है। ठीक है, इधर से ये मूव कर रहा है, आगे पीछे इधर होगा बट ये यहाँ पे स्टैटिक रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखो हम बोल रहे हैं ना कि ये यहाँ पे था इनिशियली, ये पिस्टन यहाँ पे था। ठीक है, इनिशियली ये पिस्टन यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये कुछ डिस्टेंस कवर किया है, वो डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, एक स्मॉल डिस्टेंस मान ले रहे हैं, dx बोल दे रहे हैं इसको। ठीक है, कि ये dx का डिस्टेंस कवर किया है, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया है, dx का डिस्टेंस कवर किया है, dx दूरी कवर किया। मानते हैं ना कि जैसे हम कितना चले, मान लो x कवर किया, तो ये एक छोटा सा डिस्टेंस कवर किया है जिसको हम dx लिख दे रहे हैं। ठीक है, dx लिख दे रहे हैं। इसके बाद और क्या है, इसके बाद ये कुछ एरिया भी कवर किया होगा। ठीक है, तो ये एरिया को हम क्या, जो एरिया ये कवर किया है, ठीक है, इस एरिया को हम क्या बोल दे रहे हैं, इसको हम ए बोल दे रहे हैं। ठीक है, ए मतलब इतना एरिया कवर किया है। और फिर क्या है, ठीक है, सॉरी ये एरिया नहीं, ये जो एरिया है ना, ये इसका एरिया जो होगा, ये पिस्टन का ये वाला पार्ट, ये पार्ट नहीं, ये पार्ट, ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, इसका एरिया हो गया। ठीक है, एरिया, ए आर ई, एरिया, तो ये क्या हो, ए से इसको बता देंगे। ठीक है, और ये क्या है, और ये जब मूव क्या होगा, तो देखो इसमें तो वॉल्यूम है ना, सिरिंज तो सब देखे हैं, सब लोग सिरिंज देखे हैं ना, इंजेक्शन जो रहता है उसको पीछे खींचते हैं तो उसका जो पानी उसमें भरे या दवाई भरे वो पीछे खिंचाता है, उसको आगे ऐसे ढकेलते तो वो आगे जाता है। तो मतलब कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, जब तुम इसको पीछे करोगे ना तो यहां से यहां तक का कुछ वॉल्यूम इसमें डिस्प्लेस होगा। तो वो वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, वो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस जो वॉल्यूम यहां से डिस्प्लेस हुआ है ना, उस वॉल्यूम को हम क्या बोल दे रहे हैं, डीवी बोल दे रहे हैं। डीवी मतलब कोई स्मॉल, जैसे ये स्मॉल डिस्टेंस है उसी तरह ये स्मॉल वॉल्यूम है, और ये इसका क्या है, ये एरिया है। ठीक है, एरिया को हम ए बोल दे रहे हैं, ये क्या है, स्मॉल वॉल्यूम है, कि इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ होगा, और ये क्या है,
स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं इसको, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लो, इसको ड्रॉ कर लो, ये गैसियस सिस्टम बना है यहाँ पे। ठीक है, फिर इससे हम लोग थोड़ा कुछ कुछ चीज देखेंगे कि इससे वर्क डन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। मलिहा, कल आप लोग क्लास किस लिए लेफ्ट कर दिए थे? कि आप लोग का नाम नहीं ले रहा था इसलिए क्या? आर्या, सारा है ना इसलिए क्लास लेफ्ट कर दिए थे क्या? मुझे लगा कि सिर्फ आर्या बोल रहा हूँ, क्योंकि आर्या ही था यहाँ पे, मेरे को वही दिख रहा था, तो मैं वही बोल रहा था। मुझे लगा कि तुम लोग इसलिए क्लास लेफ्ट कर दिए हो, तुम लोग का नाम नहीं ले रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रही है, नहीं समझ में आए तो वीडियो देखो और उसको फिर दोबारा पूछा करो क्लास में। ठीक है, डाउट पूछ सकते हो। समझ गया? यदि नहीं समझ में आ रहा चीज या कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या पढ़ा रहे हैं तो पूछ सकते हो, क्योंकि बिना इंटरेक्शन का कुछ समझ में नहीं आया। और अपने मन से यदि सोच लोगे तो फिर और ज्यादा डेंजर चीज है। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है कि जहां भी डाउट हो वहां पे पूछना है। समझ में आ रही है बात? आ रही है बात? समझ में आ रही है? कोई डाउट है तो पूछो। मलिहा, सारायना, बताओ, कोई डाउट है तो। ठीक है, तो अभी हम लोग देखो, जब हम लोग छोटे क्लास में थे, 9 क्लास में थे ना, तो वर्क का हम लोग एक डिफिनेशन पढ़े थे, W इक्वल टू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा पढ़ते थे, है ना? एफ एस कॉस थीटा पढ़ते थे, मतलब फोर्स को मल्टीप्लाई करना है डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा दोनों के बीच का एंगल को। ये वाला सब लोग पढ़े थे ना, कि एक कुली है जो तुम्हारा स्टेशन से सामान को पहुंचा दिया, तो उसका वर्क डन साइंस के हिसाब से 0 होता है, क्योंकि उसका मतलब जो कॉस है 90 से कॉस 90 करके होता है। ये पढ़े हो ना, एफ एस साइन थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ये वर्क वर्क का फॉर्मूला था। ठीक है, वर्क डन का क्लास 9 में पढ़े हो गए, याद है? ओ ठीक है, तो ये जो अभी बात बता रहा हूँ वो पता है खुशी, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा जो हम लोग मतलब 9 क्लास में पढ़े हैं। तुम लोग ऑनलाइन पढ़े हो 9 क्लास? ऑफलाइन पढ़े हो तब तो पढ़े ही होगे ना। ये कूली मतलब यार सामान लेके आता है तो उसका वर्क डन साइंस के हिसाब से 0 होता है, बट ओरिजिनली वो तो कुछ काम करता है तो इसलिए पैसा लेता है। तो एफ एस कॉस थीटा हम लोग सब पढ़े हैं। तो देखो यहाँ पे ना हम लोग एक स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू को क्या बोल रहे हैं कि एफ एस मतलब एफ सिस्टम। ठीक है, सिस्टम के द्वारा जो फोर्स लगाया गया, अभी अभी जो हम बात कर रहे हैं वो विथ रेस्पेक्ट टू सिस्टम बात कर रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू सिस्टम बात कर रहे हैं, मतलब हम सिस्टम के तरफ से होके देख रहे हैं। कोई भी चीज को देखने का दो नजरिया है मेरे पास, क्योंकि हम पूरा यूनिवर्स को क्या किए, दो दो तरीके में बांटे, इसमें सिस्टम और सराउंडिंग में बांटे। तो हम, मेरे लिए अब सिर्फ दो ही चीज है, या एक तो सिस्टम है, एक तो सराउंडिंग है। तुमसे बात कर रहे हो तो तुम सिस्टम हो गए और पूरा सब बाकी सारे स्टूडेंट क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। लेकिन दूसरे से बात कर रहे हो तो तुम भी सराउंडिंग में चले जाओगे, वो सिस्टम बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो किसके लिए बात कर रहे हैं, सिस्टम, मतलब हम इस तरफ से खड़े होकर देख रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो इसलिए जो वर्क डन हम निकाल रहे हैं, तो ये वर्क डन किसके लिए निकलेगा, सिस्टम के लिए निकलेगा। तो इसमें फोर्स किसका लिखेंगे, सिस्टम का फोर्स लिखेंगे। और डिस्प्लेसमेंट जो लिख रहे हैं, ये जो डीएक्स लिख रहे हैं, ये भी सिस्टम का ही डीएक्स लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद इसमें कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री मतलब समझते हो, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो 9 क्लास में, क्या होता है कॉस 0? बताओ कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कॉस 0 1 होता है। देखो इसको याद रखो, इतना कम से कम याद रखो कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, साइन 90 1 होता है और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। ये इतना इतना याद रखो। ठीक है, इतना याद रखो। तो यहाँ पे कॉस 0 हो गया, तो इसके इसके हिसाब से यदि तुम वर्क डन देखोगे तो ये वर्क डन बाय सिस्टम क्या होगा, वर्क डन बाय सिस्टम क्या होगा बताओ, एफ एस डीएक्स हो जाएगा। ठीक है, एफ एस डीएक्स हो जाएगा और यही तुम्हारा क्या हो गया, वर्क डन बाय सिस्टम हो गया। ठीक, ये छोटा छोटा वर्क डन निकाले थे हम लोग। अब छोटा वर्क और देखो, और इसमें क्या था कि मान लो कि ये जो वर्क डन निकाला है ना, ये वर्क डन को यदि फर्दर हम आगे बढ़ाएं और ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हम एरिया से डिवाइड कर दे और ये जो यहाँ पे है उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दे। ऐसे भी देखो तो ये ए और ये ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ए और ये वाला ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेशनलाइजेशन पढ़े हो 9 क्लास में, रेशनल पढ़े हो। मतलब जैसे मान लो ये 4 लिखा हुआ है, 4/3 लिखा हुआ है, तो हम इसको नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 16/12। तो
मतलब ये 4 आपस में कट भी सकता है, तो ये 16/12 किसके बराबर हो जाएगा, 4/3 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह हम नीचे भी इसको क्या किए, एरिया से डिवाइड कर दिए, ठीक है, और मतलब नीचे एरिया से डिवाइड कर दिए और ऊपर एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए, तो सेम बात है, कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि आपस में कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो फोर्स बाय एरिया जो लिखते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, वो क्या हो जाता है, प्रेशर। तो प्रेशर ऑफ सिस्टम हो गया, और एरिया इंटू डिस्टेंस, मतलब एरिया को यदि हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके लिए तो हाइट हो गया, ये एरिया है और इतना हाइट है, तो जब एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया इंटू हाइट, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है वॉल्यूम, ठीक है, ये क्या बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है। तो ये क्या बन गया, एक छोटा सा वॉल्यूम बन गया, ठीक है, PS इंटू डीवी बन गया। तो इस तरह से तुम बोल सकते हो कि जो वर्क डन बाय सिस्टम है, उसको तुम कैसे लिख सकते हो, PS इंटू डीवी भी लिख सकते हो, मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम भी लिख सकते हो, ठीक है। लिखो, नोट डाउन करो इसको। तो ये जो तुम्हारा निकला, ये क्या निकला, स्मॉल वर्क डन बाय सिस्टम, स्मॉल वर्क डन बाय सिस्टम, स्मॉल वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक है। समझ में आ रही है बात, आर्या, आर्या समझ में आ रही बात, बताओ। खुशी, खुशी, मलिया, बात समझ में आ रही है, फिर से बताऊं, फिर से बताऊं क्या, फिर से बता दूं, पक्का, फिर से बताऊं, फिर से बताऊं। देखो, यहां पे मैं क्या किया हूं ना कि एक सिस्टम बनाया हूं, मतलब एक गैसियस सिस्टम बनाया हूं, जिसका एक एंड को क्या किया हूं, फिक्स कर दिया हूं, ठीक, मतलब समझ लो कि एक इंजेक्शन है, उसको मैं फिक्स कर दिया हूं दीवार पे, ठीक है, इंजेक्शन को दीवार पे फिक्स कर दिया हूं। अब क्या है कि इसका जो पिस्टन है, जो एक होता है ना, उसको खींचते हैं, तो वो चीज है, तो उसको क्या कर रहे हैं हम, खींचे हैं, मतलब खींचे मतलब कि अंदर का जो गैस था ना, ये लोग इसके ऊपर प्रेशर लगाए, और ये क्या हुआ कि बाहर की तरफ आ गया, ठीक है, तो ये इतना इतना दूर मूव किया, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, इतना दूर ये मूव किया, ठीक है, और ये जो है, ये वाला पोर्शन जो है, इसका एरिया है ए, ठीक है, इसका एरिया है ए, ए से इसका एरिया को बता रहा है, और इसमें फोर्स सिस्टम, अंदर से जो फोर्स लग रहा हो गया फोर्स ऑफ सिस्टम, और अंदर से जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर ऑफ सिस्टम, ठीक, और बाहर से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ऑफ सराउंडिंग, और बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर ऑफ सराउंडिंग। अब हम बोले कि 9 क्लास में हम पढ़े थे वर्क डन, ठीक है, तो वर्क डन को क्या लिखते थे, एफ एस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है कि हम बोल रहे हैं कि स्मॉल वर्क कैलकुलेट करना, तो स्मॉल वर्क को DW लिखते हैं। तो अभी हम सिस्टम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मतलब हम चीजों को सिस्टम के अंदर से देख रहे हैं, सिस्टम के पक्ष से देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि DW सिस्टम के लिए लिखे, तो एफ एस फोर्स किसका लिखेंगे, सिस्टम कितना फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। 0 डिग्री मतलब समझते हो ना, 0 डिग्री मतलब सेम, कैसे बताएं, एंगल जैसे बना रहे हो, ठीक है, मतलब फोर्स के डायरेक्शन में ही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये फोर्स यदि इधर लग रहा है तो हम मान रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। समझ में आ रहा है, जैसे एंगल ऐसे बनाते थे ना, 60 डिग्री 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री था, तो अब 0 डिग्री बोलेंगे तो ये इसी के ऊपर आ जाएगा, मतलब ये वाला लाइन इसी के ऊपर रहेगा। समझ में आ रहा है बात, तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 0, तो इसलिए वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ एस डॉट डी एक्स, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो इंटू 1 लिख दो, तो ये 1 क्या हो गया इसी में। अब यहाँ पे क्या किया कि एरिया से डिवाइड कर दिए, तो एरिया से डिवाइड करने से फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया क्या होता है, प्रेशर बन जाता है, ये प्रेशर ऑफ सिस्टम बन गया, और ये जो एडीएक्स है ये क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया, क्यों, क्योंकि एरिया इंटू हाइट या एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं ना, तो उससे क्या बन रहा है, वॉल्यूम बन जा रहा है, तो पीएसडीवी आ गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्मॉल वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू पीएसडीवी भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, एफ एस इंटू डीएक्स भी हो सकता है, ठीक है। अभी जो ये सब बात हो रहा है ये रिवर्सिबल वर्क के लिए बात हो रहा है, ठीक है, ठीक है, ये किसके लिए बात हो रहा है, अभी जो बात कर रही है ये सब रिवर्सिबल के लिए बात हो रहा है, रिवर्सिबल के लिए बात हो रहा है, ठीक है। तो दो, देखो, और जब हम बोलेंगे कि हमको पूरा टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा, इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, स्मॉल जो वर्क डन हुआ है उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करने से क्या होता है, टोटल जो वर्क डन है, बड़ा जो वर्क डन है वो तुम्हारा निकल जाएगा वर्क डन बाय सिस्टम, ठीक है। या फिर किसको इंटीग्रेट करना होगा, वर्क डन बाय सिस्टम के लिए हमको इंटीग्रेट करना होगा पीएस डीवी को, पीएस डीवी, इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन, और ये सब पढ़े हो ना तुम लोग, पढ़े हो, मलिया, खुशी, आर्या, ये तुम लोग पढ़े हो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़े हो,
ठीक है। तो यही चीज करना है, इंटीग्रेट कर दोगे तो ये वर्क निकल जाएगा तुम्हारा। अब देखो ये सिस्टम के रेस्पेक्ट में था, सिस्टम के रेस्पेक्ट में वर्क निकालना समझ गए, सीख गए सिस्टम के रेस्पेक्ट में वर्क निकालना। बताओ सब लोग, कोई डाउट है इसमें? तो कोई डाउट नहीं है। तो अब देखो, अब सेम चीज ना हम लोग सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। जब हम लोग क्या कर रहे थे, जब हम लोग ना बात कर रहे थे सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में, तो सिस्टम और सराउंडिंग में क्या था कि बोल रहे थे कि जब रिवर्सिबल वर्क होता है, देखो पीछे लिखे हो ना, पीछे देखो रिवर्सिबल वर्क में क्या लिखे हैं कि जो वर्क डन बाय सिस्टम होता है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ सराउंडिंग होता है, लिखे हैं DWS इज इक्वल टू माइनस DW सिस्टम मतलब सराउंडिंग, लिखे है ना। तो उसी चीज को अभी तुमको दिखाना है कि जैसे सिस्टम का वर्क यहाँ पे क्या हो गया, PHDV आ गया, या सिस्टम का वर्क तुम्हारा क्या हो गया, FS आ गया। तो अब हमको देखना है कि सराउंडिंग का यदि हम वर्क निकालेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आना चाहिए। तो कैसे नेगेटिव साइन आएगा वो चीज हमको देखना है, ठीक है। तो वो अभी हम देखेंगे। चलो बताओ, मलिया खुशी आर्यन जो बात बोले समझ में आ गया? जो बात अभी बताया वो समझ में आ गया? आर्या को समझ में आ गया, खुशी को समझ में आ गया, मलिका को, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्क को, ठीक है। वर्क को कैलकुलेट करेंगे किसके रेस्पेक्ट से, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट से। एक बार हम लोग सिस्टम की तरफ से देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे सराउंडिंग की तरफ से वर्क कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो चलो, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ ये जो जो अजम्पशन माने हैं वो सब सेम रहेगा। यहाँ पे देखो अब डिफरेंस क्या क्या होगा। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस होगा, सबसे पहले तो हम लोग अब वर्क निकाल रहे हैं सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है। तो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो फोर्स कौन सा कंसीडर करेंगे, सराउंडिंग का फोर्स कंसीडर करेंगे, ये वाला फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं। अब ये फोर्स को नहीं देख रहे हैं, ठीक है, सराउंडिंग का इसको देख रहे हैं, ठीक। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यही हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हम यही कंसीडर करेंगे। और कॉस कॉस थीटा अब क्या हो जाएगा ना, कॉस थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। देखो इसको थोड़ा समझो, ये बात क्या क्या बोल रहे हैं। ये हम बोल रहे हैं कि फोर्स हम किधर लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं, सराउंडिंग का बात कर रहे हैं ना, तो सराउंडिंग किधर फोर्स लगा रहा है, इधर। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टम किधर मूव किया, इधर, मतलब हम ढकेल रहे इधर, ये मूव क्या कर रहा है, उल्टा मूव कर रहा है, उल्टा मूव कर रहा है ना। तो जब उल्टा मूव करता है तो एंगल 180 का बनता है। मतलब देखो एक इधर फोर्स का डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो ये एंगल कितना बन गया, 180 बन गया। पहले क्या था, फोर्स का डायरेक्शन तुम्हारा इधर था और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन इधर ही था, तो एंगल यहाँ पे क्या बन रहा था, 0 डिग्री बन रहा था, ठीक है। तो ये जो बात हो रहा है ना, ये 180 डिग्री जो लिखे हैं, ये क्यों लिखे हैं, ये हम लिखे हैं सिस्टम को हम बोल रहे हैं एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है। सिस्टम क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। देखो सिस्टम क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। मतलब कि अभी क्या हो रहा है कि ये जो पिस्टन है ना, ये बाहर की तरफ आ रहा है, फोर्स भले हम बाहर इधर लगा अंदर लगा रहे हैं, सराउंडिंग फोर्स इधर लगा रहा है, लेकिन पिस्टन क्या कर रहा है, बाहर आ रहा है, मतलब एक्सपेंड हो रहा है। तो जब एक्सपेंड होगा सिस्टम तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 180। तो कॉस 180 का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। जो मैथ्स होगा जिसका उसको पता होगा, कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है। तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, समझ गए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और अब ये सब क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय सराउंडिंग हो जाएगा, वर्क डन बाय सराउंडिंग, ये भी वर्क डन बाय सराउंडिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी यही जो चीज लिखे हैं PSDV, तो ये भी क्या हो जाएगा, -PSDV हो जाएगा, ठीक है। माइनस कैसे आया समझ गए, cos 80 के कारण आया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव का साइन हो जाएगा। यदि ये सराउंडिंग हो जाएगा तो ये भी सराउंडिंग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जहां जहां था सब जगह नेगेटिव हो जाएगा। यदि हम सराउंडिंग, ये भी सराउंडिंग हो जाएगा, ये भी सराउंडिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट है तो बताओ, मलिहा, खुशी, आर्या, बताओ ये समझ में आ गया, वर्क डन बाय सराउंडिंग समझ में आ गया, पक्का 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 समझ में आ गया, फिर से बताऊं, खुशी फिर से बताऊं क्या, खुश, फिर से, ओके। देखो अभी बेटा, अभी जो हम लोग पढ़े थे ना, सिस्टम के बारे में पढ़े थे, मतलब समझ लो कि मैं इसके अंदर था, ये बॉक्स के अंदर मैं था, मैं यहां से चीजों को देख रहा। देखो जब किसी में झगड़ा होता है तो दो तरीके से चीजों को देख सकते हैं, ठीक है, दो तरीके से। एक तो जिसकी गलती है उसकी तरफ से देख सकते हैं, और एक किसकी तरफ से देख सकते हैं, एक पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चा बोल रहा हमको लैपटॉप चाहिए,
लेकिन पेरेंट्स बोल रहे हैं हम अभी, पेरेंट्स को उसका नीड नहीं दिख रहा है लेकिन बच्चा को उसका नीड दिख रहा है। बच्चा बोलेगा हमको लैपटॉप चाहिए तो पेरेंट्स बोलेंगे अभी नहीं देंगे। तो क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा है उसका जरूरत नहीं है। लेकिन यदि पेरेंट्स बच्चे की तरफ से आके देखेंगे तो उसको लगेगा हाँ हाँ लैपटॉप बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो? तो अभी भी तुम लोग घर में डांट सुनते हो, अरे अब तो बड़े हो जाओ, अब 11 12 में चल गए, सुनते होगे ना? क्यों? क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा है कि तुम उतना ज्यादा तुम नहीं कुछ कर पा रहे हो। लेकिन पेरेंट्स तुम्हारे हिसाब से आकर देखेंगे अरे तो तुम बहुत कुछ कर रहे हो, असाइनमेंट बना रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो ये चीज बोल रहे हो। तो अभी तक हम बात किए थे सिस्टम के बारे में। तो जब सिस्टम के बारे में बात किए थे ना तो सिस्टम फोर्स लगा रहा था। मतलब मान लो ये जो आदमी है ये इसको ढकेल रहा था इधर, और ये भी चीज इधर ही जा रहा था, इधर ढकेल रहा है और ये इधर जा रहा है। तो यहाँ पे एंगल कैसा बन रहा था? 0 बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन बाय सिस्टम क्या हो रहा था? एफ एस सिंपल आ जा रहा था, कॉस थीटा का वैल्यू 0, पॉजिटिव में वर्क डन आ जा रहा था। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं? हम सराउंडिंग का कैलकुलेट कर रहे हैं, सराउंडिंग का वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बेटा सराउंडिंग फोर्स तो इधर लगा रहा है, हम बोले अभी सिस्टम क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है, मतलब फैल रहा। तो ये पिस्टन क्या हो रहा है? ऐसे दूर जा रहा है, तो सराउंडिंग इधर फोर्स लगा रहा है। फोर्स तो इधर लग रहा है लेकिन सिस्टम फैल इधर रहा है, ठीक है, इधर जा रहा है। तो अब अपोजिट हो गया ना, तो कॉस का वैल्यू कितना हो जाता है? 180। तो कॉस 180 का वैल्यू देखना तो क्या होता है? -1 होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये चीज क्या हो गया? माइनस हो गया। सेम फिर क्या कर दिए? एरिया से डिवाइड कर दिए, तो फिर ये भी प्रेशर जो आया वो प्रेशर भी क्या हो गया? PS dV आ गया, नेगेटिव में आ गया। ये भी कैसे आ गया? नेगेटिव। ये भी कैसे हो गया? नेगेटिव। बात समझ में आ गई? हाँ, यही यही चीज तो बोल रहा था ना कि देखो खुशी, कि जो तुम्हारा वर्क डन बाय, पहले भी बताया था ना कि जब रिवर्सिबल वर्क में हम लोग काम करते हैं तो एफ नेट क्या होता है? 0 होता है। और वहां पे जो वर्क डन बाय सराउंडिंग होता है, और मतलब फोर्स ऑफ सराउंडिंग और फोर्स ऑफ सिस्टम क्या होता है? सिर्फ तुम्हारा क्या होता है? नेगेटिव हो जाता, मतलब इक्वल होता है। और उसके बाद जब तुम वर्क डन कैलकुलेट करते हो रिवर्सिबल वर्क में, तो वर्क डन बाय सिस्टम और वर्क डन बाय सराउंडिंग क्या होता है? बस नेगेटिव होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। जैसे तुम बोल रहे हो 500 जूल वर्क किए हैं सिस्टम के द्वारा, तो जब बोलेंगे सराउंडिंग का बात करेंगे तो क्या बोल देंगे कि -500 जूल वर्क किए। बात समझ में आ गया? तो ये चीज तुम्हारा डिफरेंस है। और जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, तो फिजिक्स में जनरली हम लोग सिस्टम को कंसिडर करते हैं, फिजिक्स में हम लोग जनरली सिस्टम को कंसिडर करते हैं। और जब केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? सराउंडिंग को कंसिडर करते हैं, सराउंडिंग को कंसिडर करते हैं। तो सिस्टम और सराउंडिंग को कंसिडर कर रहे हैं। तो इसीलिए फिजिक्स वाला बोलेगा कि हम 500 जूल वर्क किए, तो केमिस्ट्री बोलेगा नहीं हम 500 माइनस में 500 जूल वर्क किए। तो यही डिफरेंस है। तो सब इसके लिए एक अलग चैप्टर बना हुआ है। बात समझ रहे? सिर्फ एक बात सिर्फ यही कि यहाँ पे नेगेटिव में चीज बोल रहे हैं और यहाँ पे पॉजिटिव में चीज बोल रहे हैं। ये क्योंकि सिस्टम का चीज को कर रहा है कैलकुलेट, ये बोल रहा है सराउंडिंग। मतलब एक ही बात को बोलने का दो तरीका है। जैसे अभी बोलेंगे अभी शाम हो रही है, या फिर बोलेंगे अभी सुबह नहीं है, तो दोनों का चीज तो एक ही हो रहा है ना, मतलब मोर और लेस एक हो रहा है। कुछ कुछ फैक्टर और भी चीज है कि अभी दिन नहीं हो रहा है, अभी दिन नहीं हो रहा मतलब बहुत कुछ हो सकता है, अभी रात हो रहा है, ये हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी चीजें बोली जा रही है कि वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव सिर्फ रिवर्सिबल वर्क के लिए, ये नहीं कि तुम इरिवर्सिबल वर्क में भी यही चीज लगा दोगे। रिवर्सिबल वर्क में ये नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? आर्या, मलिया, खुशी, ठीक है, बात समझ में आ रही है सब? किसी को कोई डाउट है यहां तक? ठीक है, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में देख लिए हम लोग। देखो यहाँ पे अब तुम्हारे पास 2-3 क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। पहला कि ये dx को हम लोग क्यों कंसीडर किए? ये dx तो इस वाले फोर्स के कारण हो रहा था। तो देखो इसलिए कंसीडर किए क्योंकि सराउंडिंग तुम्हारा क्या है? सराउंडिंग तो बहुत बड़ा है ना, मतलब एक सिस्टम है, तो सिस्टम को छोड़ के जितना कुछ है सब कुछ सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट काम था, इसलिए हम लोग इसी डिस्प्लेसमेंट से हम लोग अपना काम चला ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या होगा कि चलिए सर आप तो बात किए एक्सपेंड के लिए कि सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे cos 180 लगा दिए। तो क्या यदि मान लीजिए सराउंडिंग ऐसा फोर्स लगाया कि ये पिस्टन इधर ही मूव करने लगा, मतलब cos का वैल्यू अभी भी बोल रहे हैं कि 0 ही हो रहा है, तो उस टाइम पे भी क्या वर्क डन नेगेटिव आएगा सराउंडिंग के लिए? क्वेश्चन समझ में आ रही है? क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं हम? नहीं समझ में आ रहा है? अभी हम क्या बोले कि हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, हम इसको इधर ढकेल रहे हैं, लेकिन वो उल्टा इधर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसीलिए cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 180 हुआ। समझ में आया? 180 क्यों हुआ? क्योंकि ढकेल रहे थे हम इधर और आ रहा था उल्टा इधर। जितना हम इधर जोर लगा रहे हैं उतना ज्यादा और इधर आ रहा है। समझ रहे हो? जितना चिल्ला रहे हैं भागो भागो भागो, उतना ज्यादा और मेरे पास आ रहा है। तो ये क्या हो गया? ये cos कितना हो गया? cos 180 हो गया। यहाँ पे 180 क्यों हुआ? समझ रहे हो? कि फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, मतलब डायरेक्शन पूरा उल्टा, तो 180 डिग्री हो जा रहा था। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि मान लो कि तुम्हारे पास बहुत ताकत आ गया, बहुत खाना खा के बहुत ताकत आ गया, तुम अब इधर फोर्स लगा रहे हो,
इधर फोर्स लगा रहे हो और ये मूव भी किधर कर रहा है, आगे ही मूव कर रहा है, समझ रहे हो? तब कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर तो कॉस का वैल्यू जीरो हो जाएगा ना, तो फिर यहाँ पे नेगेटिव आएगा, या फिर भी यहाँ पे यदि वर्क ऑफ सराउंडिंग कैलकुलेट करेंगे तो क्या नेगेटिव ही आएगा? बात समझ रहे हो? ये क्वेश्चन अभी समझ में आया क्वेश्चन? क्या क्या बोले बताओ, क्या बोले? हम्म, देखो अभी हम क्या क्वेश्चन बोले ना तुमको, हम बोल रहे कि देखो अभी क्या था कि जब हम इधर ढकेल रहे थे इसको, पिस्टन को, पिचकारी को हम ऐसे ढकेल रहे हैं इधर, ठीक है, लेकिन वो इधर नहीं जा रहा है, उल्टा ये पीछे आते जा रहा है। पिचकारी देखे हो ना, होली खेलते हैं तो हम उसको इधर दबा रहे हैं, जितना जोर से इधर दबा रहे हैं उतने जोर से पीछे आ रहा है, तो वहां पे ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। लेकिन दूसरे में क्या है कि पिचकारी को हम इधर से दबा रहे हैं तो वो आगे जा रहा है, तो आगे जा रहा है तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा, लेकिन कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है ना, माइनस वन तो नहीं होता है। तो क्या वैसे कंडीशन में भी ये वन आएगा? जैसे यहाँ पे सिंपल बात में क्या बोल सकते हैं कि अभी हम बताया सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है, एक्सपेंड मतलब ये पीछे जा रहा है, तब ना एक्सपेंड मतलब समझते हो, फैल रहा। ये फैलेगा कैसे, जब ये पीछे जाएगा तब फैलेगा। अब बोल रहे हैं कि सिस्टम कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, कंस्ट्रिक्ट मतलब क्लोज हो रहा है या फिर कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है, कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब ये आगे जा रहा है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू फिर से जीरो हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा। लेकिन अब देखो, अब यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो dx तुम लिए हो ना, dx, अब मान लो ये मूव किया dx, तो ये जो dx मूव कर रहा है इसको हम नेगेटिव मान लेते हैं, क्योंकि सराउंडिंग के हिसाब से ये dx नहीं था, ये dx तो अभी हम लोग सिस्टम के हिसाब से लिए थे, लेकिन अभी हम सराउंडिंग के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, और कॉस भी इसी डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये जो dx का वैल्यू होता है ना उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो ये वाला जब सिस्टम कंस्ट्रिक्ट करता है तुम्हारा, जब सिस्टम क्लोज हो रहा है या फिर सिस्टम कंस्ट्रेन हो रहा है, बंद हो रहा है, तो यहाँ पे dx के आगे नेगेटिव लगता है और cos का वैल्यू जीरो हो जाता है, उसके कारण से पूरा इक्वेशन में नेगेटिव साइन तुम्हारा आ जाता है। लेकिन जब ये सिस्टम एक्सपेंड करता है तो dx पॉजिटिव रहता है, लेकिन cos थीटा क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। यही तो बता रहे हैं ना खुशी, पॉजिटिव आएगा सबको लग रहा है, लेकिन वर्क डन पॉजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि dx का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, dx का वैल्यू क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अब देखो x क्यों नेगेटिव हो रहा है, यदि वो नहीं समझ में आ रहा ना तो उसको देखो समझाते हैं, देखो कैसे समझा रहे हैं। इसको यदि समझना है ना तो एक्सिस पढ़े हो, देखो पूरा मैथ्स है, पूरा मैथ्स और फिजिक्स है, ये दिख रहा है यहाँ पे, हाँ दिख रहा है। देखो जैसे ऐसे करके एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ इधर नेगेटिव होता है तुम्हारा, नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। मान लो यहाँ पे मेरा पिस्टन था, ठीक है, यहाँ पे मेरा पिस्टन है, अब हम क्या कर रहे हैं ना, इसको ढकेल रहे हैं, इस पिस्टन को क्या कर रहे हैं हम, पुश कर रहे हैं, इधर से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, तो हम बोल रहे हैं कि कंस्ट्रिक्ट हो रहा सिस्टम, तो जब कंस्ट्रिक्ट होगा सिस्टम तो ये किधर मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा, तो इधर मूव करेगा, तो ये कैसा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में जा रहा है, जाना चाहिए था इसको इधर, लेकिन ये जा रहा है किधर, नेगेटिव की तरफ, इसलिए हम यहाँ पे dx का वैल्यू क्या कर लिए, नेगेटिव ले लिए। हाँ, वर्क डन बाय सराउंडिंग तुम्हारा कभी पॉजिटिव नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव इन द सेंस कि यदि सिस्टम का वर्क नेगेटिव आएगा तब सराउंडिंग का वर्क पॉजिटिव आ जाएगा, समझ रहे बात? क्योंकि ये रिवर्सिबल वर्क है ना, अभी क्या बताए थे कि जो रिवर्सिबल वर्क होता है उसमें तुम्हारा जो वर्क डन आएगा ना वो हमेशा सराउंडिंग का अपोजिट रहेगा। यदि सराउंडिंग का वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है तो सिस्टम का क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है चीजों में? बताओ मलिया, खुशी और आर्या, समझ में आ रहा है? लॉजिकल चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें कोई डाउट है, ये नेगेटिव एक्स dx का वैल्यू नेगेटिव क्यों लिए, ये समझ में आ गया? क्योंकि वो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग देखो वो आगे जा रहा है तो वो नेगेटिव में शिफ्ट कर जाएगा, और हम लोग इसको मान लो एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो ये इधर आ रहा तो ये नेगेटिव में आ रहा, उधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा। इसको हम रिलेट कर सकते हैं यार, ऑप्टिक्स पढ़े होगे ना, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन पढ़े होगे, क्लास 10 में पढ़े हो साइन कन्वेंशन, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, उसमें माइनस लेते थे, पॉजिटिव ले लेते थे, कभी पढ़े हो ना? तो उसके हिसाब से लाइट के डायरेक्शन में यदि चीजों को लेते तो पॉजिटिव लेते थे, और लाइट के अपोजिट लेते थे तो नेगेटिव। तो इसीलिए जब हम इसके डायरेक्शन में यदि मेरा डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा तो नेगेटिव होगा, उस तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा तो पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ गई? तो जब सिस्टम कंस्ट्रेन कर रहा है तो dx नेगेटिव हो जा रहा है, लेकिन जब मेरा सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है तो cos 180 हो जा रहा है, ठीक है। सिस्टम कंस्ट्रेन करेगा तो cos थीटा जीरो रहेगा, लेकिन फिर भी नेगेटिव आएगा चीज। चलो सही है, आज इतना इंटरेक्ट कर रहे हो तुम लोग तो अच्छा लग रहा है। तो अभी इसके आगे और देखते हैं कुछ, टाइम कितना हो गया एक बार ये भी देख लेते हैं। तो टाइम तो हो गया, बट हम लोग एक बार एक और छोटा सा कुछ चीज होगा तो उसको बता दें।
तो अभी जो भी चीज हम लोग पढ़े ना, ये रिवर्सिबल के लिए था, ठीक है, रिवर्सिबल के लिए हम लोग सब चीज पढ़े।